अस्सलाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहजादी बहनें ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरी प्यारी प्यारी शहजादी बहनों को ढेरों खुशियाँ दे, उनके रिस्क में बरकत डाले, उनको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी शहजादियों में फिर से एक नया व्लॉग आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही छोटा सा है, मिन्नू सा जो है ना हमारा व्लॉग है, क्योंकि शहजादियों आज सबको पता है कि जुम्मे का दिन है। तो जुम्मे का दिन ज़्यादातर इबादत में गुजरता है, तो इसलिए जो है ना जुम्मे को छोटी वीडियो होती है। तो शहजादियों यहाँ पर हो चुका है हमारी सुबह का आगाज़। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी शहजादियों, शहजादे से मैंने पूछा कि आप क्या नाश्ता करेंगे। तो शहजादे ने कहा कि जो आपका मन चाहता है वही नाश्ता बना दो। तो मैंने कहा चलो अपने शहजादे के लिए झटपट से नाश्ता बनाते हैं और फिर बाकी काम करेंगे। तो शहजादियों यहाँ पर मैंने शहजादे के लिए अंडा स्लाइस बनाया और मज़ेदार सा नाश्ता शहजादे को झटपट से बनाकर जो है ना वो दिया। तो शहजादियों, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा नाश्ता एज यूजुअल जो होता है, मेरी बहनों को जो है ना वो हिफ्स हो गया होगा मेरा नाश्ता, क्योंकि मेरी सारी तमाम शहजादी बहनों को पता है कि उनकी बहन का जो है ना नाश्ता वो यही होता है कि अंडा और स्लाइस, जो कि ऑमलेट में खाती है और साथ स्लाइस। और रोज़ रोज़ मुझे आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करना अच्छा भी नहीं लगता, वो इसलिए कि आपने कहना है कि आप ही क्या बोरिंग सा नाश्ता करती हैं। तो शहजादियों, मुझे यही ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है, इस यही नाश्ता करती हूँ तो सुकून आ जाता है और जान में जान आ जाती है और काम करने की हिम्मत आ जाती है मेरी प्यारी बहनों। शहजादियों, आज जैसे जुम्मे का दिन था तो मेरी रूटीन है कि जुम्मे वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना वो फ्रेश ज़रूर हूँ, बच्चों को भी ज़रूर शावर दिलाऊँ। तो शहजादों को तो मैंने सुबह उठते साथ ही बच्चों को जल्दी से शावर दिला दिया। मैंने कहा इनको नाश्ता बाद में करवाऊँगी, तो पहले इनको जो है ना वो फ्रेश कर देती हूँ, उनको नहलाया धुलाया, तो बाद में मैंने कहा चलो नाश्ता बनाऊंगी। तो शहजादियों, बच्चों को नहलाने के बाद आ गई थी मैं किचन में। तो मैंने कहा अपने प्यारे बच्चों को पहले शावर दिला देती हूँ और बाद में जो है ना वो कोई काम करूँगी। तो शहजादियों, यहाँ पर जो है मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी नाश्ता। तो आज मैंने सोचा कि अपने बच्चों को जो है ना वो ये बना कर देती हूँ, अंडा और स्लाइस खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना उनको डिफरेंट जो है ना वो नाश्ते करवाने चाहिए, ताकि बच्चों का मुंह का जायका बदलता रहे। और डेली डेली उनका एक ही नाश्ता शहजादियों बोर कर देता है, इसलिए उनके लिए भी डिफरेंट टाइप्स के नाश्ते बनाने चाहिए, खाने देने चाहिए शहजादियों। क्योंकि हमारे बच्चों ने बेचारे जो बच्चे नहीं बोलते उन्होंने मुंह से थोड़ी बताना होता है, तो बेचारे नखरे करते हैं कि हमने ये नहीं खाना, जो बोलते हैं। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते नहीं, मेरे जैसे छोटे छोटे से बच्चे अभी बातें नहीं करते, तो फिर उनके लिए शहजादियों नाश्ता चेंज करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बनाया मैंने उनके लिए नाश्ता, साथ साथ मैंने अपना जो है ना वो आमलेट जो है ना प्याज कट करके, हरी मिर्च कट करके जो है ना वो अपना अंडा जो है ना मैंने मिक्सचर तैयार किया। तो मैंने कहा जल्दी से अपना भी नाश्ता बना लेती हूँ और फिर जो है ना दूसरे बाकी किचन के काम करूँगी और बाद में खुद भी फ्रेश हो जाऊँगी। फिर अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह पाक की इबादत करेंगे। जुम्मे का दिन जो होता है ना शहजादियों, उसके जुम्मे वाले दिन जो है ना आप भी लाजमी नहाया करें, नहा धो के अच्छे से जो है ना बावजू हो जाया करें। साथ नेल्स अपने लाजमी शहजादियों कट किया करो, हल्की सी खुशबू लाजमी लगाया करो, बहुत तेज़ खुशबू ना लगाएं जो गैर मर्दों को जो है ना आपकी खुशबू जाए, बस हल्की सी खुशबू ज़रूर लगाया करें। तो यहाँ पर शहजादियों मैं करवा रही थी अपने बच्चों को नाश्ता। तो शहजादियों, इनका प्लान चेंज हो गया था, फिर मैंने इनके लिए मुन्नू सा पराठा बनाया, वो इन्होंने बड़े ही शौक से खाया। तो यहाँ पर ये बहुत ही खुश थे अपने बाबा के साथ। शहजादियों, ये मस्तियाँ कर रहे थे और साथ साथ अपने नाश्ते को एंजॉय कर रहे थे। तो शहजादियों, मैंने जल्दी से इनका नाश्ता कंप्लीट करवाया और बाकी दूसरों के कामों की तरफ जो है ना मैंने कहा चलो ये तो इनके नखरे ख़त्म ही नहीं होने, मैंने तो दूसरे काम भी करने हैं। तो जल्दी से मैंने इनको नाश्ता करवाया और मैंने कहा चलो शहजादे के कपड़े जल्दी जल्दी से आयरन कर दूँ। तो यहाँ पर शहजादियों में जल्दी से रूम में आई और मैंने कहा जल्दी से शहजादे को कपड़े आयरन करके हैंग कर देती हूँ, ताकि जो भी उन्होंने पहने होंगे वो ईजिली पहन लेंगे। तो जल्दी से शहजादे के मैंने कपड़े आयरन किए। आज जुम्मे का दिन जो होता है ना उसका पता ही नहीं चलता कि जुम्मे का दिन कैसे गुजर जाता है। इतना छोटा सा दिन होता है, कामों में पता ही नहीं चलता। और जो है ना फिर जुम्मे वाला दिन शहजादियों ऐसा दिन होता है जिसमें सबने नहाना होता है, फ्रेश होना होता है। हाँ, नॉर्मली रूटीन में भी आजकल जैसे इतनी गर्मी सुबह शाम नहाते हैं, लेकिन शहजादियों जब जुम्मे का दिन हो तो स्पेशली एहतमाम किया करें आप सब भी अपने घर में जो है ना
सब जो है ना वो पाक साफ बावजू हुआ करें, क्योंकि जुम्मे का दिन शहज़ादियों अल्लाह पाक ने भी ऐसा बनाया है कि उस दिन आप अपने नेल्स काटो, खुशबू लगाओ और जो है ना फ्रेश हो, नहाओ धो और अल्लाह पाक को कसरत से शहज़ादियों याद किया करो। तो शहज़ादियों यहाँ पर फिर से आ गई आपकी बहन किचन में, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझसे कहा कि मुझे जो है ना सेवइयाँ बना दो गुड़ वाली। तो मैंने कहा चलो जल्दी से मम्मा के लिए हम जो है ना वो गुड़ वाली सेवइयाँ बनाते हैं। तो शहज़ादियों मैं तो इस तरीके से सेवइयाँ बनाती हूँ। शहज़ादियों पहले मैं सेवइयों को अच्छे से कर लेती हूँ रोस्ट, ताकि उसकी जो सेवइयों की स्मेल होती है ना वो बिल्कुल भी ना आए। तो शहज़ादियों अच्छे से मैंने अपनी सेवइयों को जो है ना वो किया रोस्ट। तो जी प्यारी प्यारी बहनों, यहाँ पर जब सेवइयाँ रोस्ट होती है ना तो इतनी प्यारी सी फ्रेग्रेंस आती है। तो यहाँ पर शहज़ादियों गिरी मेवा मैंने इसके अंदर डाला, ताकि थोड़ा सा सेवइयों के अंदर मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। तो दूसरी तरफ मैंने एक गुड़, थोड़ा सा गुड़ लिया, उसके अंदर पानी डाल के उसको मेल्ट कर लिया। तो शहज़ादियों फिर ये इसके अंदर डाल दिया। शहज़ादियों जब गुड़ वाली सेवइयाँ बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेती, और बारीक सेवइयाँ तो शहज़ादियों बारीक सेवइयों में कभी भी आपने इतना ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस थोड़ा सा पानी डालें और शहज़ादियों उसको थोड़ा सा कुक करके हल्की सी आंच पे रख दें, तो आपकी मज़ेदार सी सेवइयाँ बनकर तैयार हो जाएगी। मैं कहती हूँ कि जिन लोगों को सेवइयाँ नहीं भी बनाने आती ना, उन्होंने कभी भी शहज़ादियों नहीं बनाई, वो भी ये सेवइयाँ बना सकती है। इतनी ईजी बनती है और बहुत ही शहज़ादियों मज़े की बनकर तैयार होती है। एक बार खाएं तो शहज़ादियों दिल करता है दूसरी बार फिर खाएंगे, इतनी मज़े की सेवइयाँ बनकर तैयार होती है। तो शहज़ादियों ये सेवइयाँ मेरी मम्मा की मोस्ट फेवरेट सेवइयाँ थी। तो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनको बहुत पसंद हुआ करती थी गुड़ वाली सेवइयाँ। मेरी मम्मा के घर बहुत ज़्यादा बनती थी, और साथ साथ शहज़ादियों गुड़ वाले चावल भी बहुत बनते थे। मीठी आइटम्स तो बहुत ज़्यादा बनती थी, क्योंकि मम्मा को बहुत पसंद थी। तो जब से मम्मा की डेथ हुई है, तो तब से जब मैं मम्मा की तरफ जाती हूँ ना, तो फिर मैं ये ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। तो गुड़ वाली सेवइयाँ बना ली या गुड़ वाले चावल बना लिए। तो मम्मा से ये सारी मैंने चीज़ें जो है ना वो बनानी सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा के हाथ पे बहुत शहज़ादियों टेस्ट था। हर कोई जो भी उनके हाथ का खाना खाता था वो उनका दीवाना हो जाता था। तो थोड़ा बहुत टेस्ट मम्मा के हाथ का मेरे हाथों में भी शहज़ादियों आ गया, क्योंकि शहज़ादियों माँओं से ही बेटियाँ सीखती हैं ना हमेशा। तो जो जो काम हमारी माँओं को आते हैं वो बेटियों में ज़रूर आते हैं। तो मेरी मम्मा जैसे कि कुकिंग बहुत अच्छी करती थी, तो ये सारी चीज़ें उनके हाथों का जितना भी जायका था शहज़ादियों मेरे हाथों में भी थोड़ा बहुत आ गया। तो मेरी मम्मा दुनिया में सबसे बेस्ट कुकिंग करती थी। तो शहज़ादियों यहाँ पर जो है ना वो तो शहज़ादियों मैंने जो है ना सेवइयाँ बनाकर मम्मा को दे दी। तो जल्दी से मैंने जो है ना वो फ्रेश हुई, नहाकर मैंने जो है ना वो नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के शहज़ादियों फिर से आपकी प्यारी बहन आ गई किचन में, क्योंकि मुझे कुकिंग करनी थी और सालन बनाना था। तो मैंने अपने लिए कहवा भी रखना था। शहज़ादियों फिर मैंने झटपट से सब्ज़ी बनाई, मसाला बनाया। मैंने कहा जल्दी से जो है ना वो अपना सालन बनाकर रेडी कर लिया जाए, क्योंकि शहज़ादियों आज मैं बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि मैंने झटपट से सालन बनाना था। शहज़ादियों जब सालन बना होता है ना तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, फिर कोई भी खाना मांग लेना, फिर जल्दी से ये होता है कि हम उनको जो है ना वो रोटी बना के सर्व कर देते हैं। अदरवाइज सालन ना हो बना होना तो बड़े ही मसले होते हैं। सम टाइम ऐसे होता है शहज़ादियों के घर में 2-2 3-3 सालन पड़े रहते हैं, और आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा ना। और जब जो है ना किसी को भूख लगे या किसी का मन चाह रहा हो ना खाना खाने को, और उस दिन जो है ना वो सालन होता ही नहीं है, और यहाँ फिर ये होता है कि जो फ्रेश खाना बनाना होता है ना उसमें हम लेट हो जाते हैं। तो शहज़ादियों मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से हमारा जो है ना वो सालन बनकर तैयार हो जाए, फिर हमें कोई टेंशन नहीं होती। जो मर्ज़ी खाना मांगे हम फौरी रोटी बनाकर जो है ना वो दे देते हैं। तो शहज़ादियों आपका जुम्मे का दिन जो है ना वो कैसा गुजरता है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज ज़रूर करके बताना आप क्या क्या काम करती हैं, जुम्मे वाले दिन क्या क्या एहतमाम करती हैं। तो शहज़ादियों मेरा सालन जो है ना वो बन रहा था, और साथ साथ मैंने कहा चलो जल्दी से थोड़े से जो बर्तन पड़े हुए इनको वॉश कर दिया जाए, और सिंक के एरिए को भी खाली कर दिया जाए। जब सिंक खाली होता है तो दिल को शहज़ादियों बहुत सुकून होता है, क्योंकि बर्तन धोने में इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन ये है कि बस आलकस होता है औरतों को कि हम अब रहने देते हैं, बाद में धो लेंगे, और बाद में फिर जमा करते करते इतना शहज़ादियों ढेर लग जाता है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों इतना ज़्यादा ढेर ना लगाया करें। हाँ,
कभी-कभार हो जाए कि होता है इंसान का मन तबीयत नहीं साथ देती तो नहीं कर पाती, नहीं तो मैं कहती हूँ हाउसवाइफ्स जो होती हैं, होम मेकर्स जो होती हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम अपने घर को नीट एंड टाइडी रखें। तो लेकिन फिर वो भी तो इंसान है ना, उनकी भी तबीयत शहज़ादियों ख़राब हो जाती है। आपकी तबीयत जो है ना वो कभी ना कभी, इंसान एक जैसा थोड़ी ना रहता है, सम टाइम ऐसे होता है इंसान बीमार हो जाता है और बर्तन-बुर्तन रह जाते हैं या क्लीनिंग भी नहीं कर पाता, इतने हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी तमाम बहनों को सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। और मैं कहती हूँ कि हमेशा जब भी किसी के लिए दुआ करो तो ये ना दुआ करो कि अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, बल्कि ये साथ दुआ करो अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जब शहज़ादियों लंबी ज़िंदगी का क्या करना जिस ज़िंदगी में सेहत ही ना हो, तो जब भी किसी को दुआ दो तो यही दुआ दो कि अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, ताकि और साथ जो है ना आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। जब इंसान सेहतमंद होता है तो उसका दिल करता है ज़िंदगी गुजारने का। जब इंसान बीमार होता है तो इतना मजबूर हो जाता है कि कुछ करने को मन ही नहीं चाहता शहज़ादियों, क्योंकि अल्लाह पाक ने सेहत, मैं कहती हूँ पहले ये सुना करते थे शहज़ादियों के तंदुरुस्ती जो है ना वो हज़ार नेमत है। तो इस जुमले की शहज़ादियों समझ नहीं आया करती थी कि ये ऐसे क्यों कहते हैं। और अब जो है ना, जब से शादी हुई है तो कभी मुझे वैसे भी जॉइंट्स का इश्यू है, कभी मेरी टांग में दर्द शुरू हो जाती है, क्रैम्प्स पड़नी स्टार्ट हो जाती है, हेडेक हो जाती है, कभी बाजू में दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो फिर मैं वाकई में अब मुझे उन जुमलों की समझ आती है शहज़ादियों कि वाकई में ही तंदुरुस्ती जो होती है ना वो हज़ार नेमतें होती हैं। तो बाकी बहुत सी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स होती हैं शहज़ादियों जिनकी पहले समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती है ना तो उन सारी चीज़ों की बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है ना शहज़ादियों समझ आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से आपके साथ बातें करते करते मेरे बर्तन भी वॉश हो गए और यहाँ पर माशाल्लाह से मेरा सालन भी बनकर हो चुका था तैयार। तो मैंने कहा जल्दी से अपना जो है ना वो साथ साथ अपना कहवा रख लेती हूँ। मेरी सारी शहज़ादी बहनें जो मेरा व्लॉग देखती हैं उन सबको पता है कि उनकी बहन जो है ना वो अपने लिए कहवा लाजमी बनाती है, क्योंकि ये आपकी बहन जो है ना वो छोड़ नहीं सकती। आपकी बहन कुछ भी छोड़ सकती है लेकिन ये कहवा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये डेली मैंने मस्ट पीना होता है। इसके बगैर जो है ना शहज़ादियों मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। तो यहाँ पर जी हमारा माशाल्लाह से हांडी भी बनकर तैयार हो गई थी। मैंने हल्की सी आंच पे रखी थी क्योंकि शहज़ादियों आलू थोड़े थोड़े से कच्चे थे, तो मैंने कहा हल्की सी आंच पे रखते हैं ताकि आलू हमारे जल्दी से जो है ना वो कुक हो जाएं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सालन भी बन गया। तो मैं आ गई थी अपने रूम में। तो यहाँ पर बच्चे जो है ना इंजॉय कर रहे थे अपने बाबा के साथ। उन्होंने इनको कार्टून्स लगा कर दिए हुए थे और ये बहुत हैप्पी हो रहे थे। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों मेरे व्लॉग का होता है एंड। तो मुझे और मेरी फैमिली को शहज़ादियों आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपकी प्यारी बहन आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।